शर्मा जी, आज नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का एक 100 रुपए का नोट सिक्का जारी किया है, एक टिकट जारी किया है। आप लोग हमेशा आरएसएस का विरोध करते आए हैं कि इनका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन अब तो पहचान बनने वाली है आरएसएस की। पहचान क्या, 100 रुपए का सिक्का स्मारक सिक्का जारी करा, उससे क्या पहचान बन जाएगी? आप किसी को भी धो पाँच के खड़ा कर दो, ये हमारा हीरो है, पहचान बन जाएगी? जो जनता जानती है वो तो जानती है, जो विश्व जानता है वो तो जानता ही है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, 2025 हो गए, 100 साल हो गए हैं। अब उन्होंने पीछे, उन्हें पता था कि आरएसएस की मैं अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो आरएसएस मुझे हटा सकती है। असल बात ये थी। इससे पहले मोहन भागवत जी ने बोली दिया था मैं 75 साल की उम्र में रिटायर होने वाला नहीं हूँ। उस वही फार्मूला मोदी जी ने अपने ऊपर लागू कर लिया, तो आरएसएस तो इनकी मजबूरी है। आरएसएस का महिमा मंडन इनकी मजबूरी है और इनकी मानसिकता है। दो चीजें एक साथ है, मजबूरी भी है और मानसिकता भी है। आरएसएस की मानसिकता लेके ये लोग पले बड़े हैं। आरएसएस की सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, आरएसएस से ही संबंध रखता था गॉड से भी, जिसने गांधी जी की हत्या करी। कल ही पता चल जाएगा, कल गांधी जयंती है। कितने देखिए अभी भी आरएसएस के कितने सारे लोग गोडसे की पूजा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। सुबह गांधी जी की करेंगे और शाम को उनकी तरफ से आ जाएंगे कि हाँ देखो देखो जी, हमारा गोडसे जिंदाबाद था, जिंदाबाद है रहेगा, इस तरह से बोलेंगे वो। जबकि गोडसे मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद ही रहेगा। और उसके बाद आरएसएस की आपको एक और चीज बताता हूँ। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, आरएसएस ने इसकी पूरी तरह खिलाफत करी थी कि नहीं, हमें इस आंदोलन में भाग नहीं लेना है। और ये अंग्रेजों की वकालत कर रहे थे, और अंग्रेजों की वकालत करने के बाद सिंध में और पश्चिम बंगाल में जो अपनी वो थी इनकी जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग, उसके साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। और आरएसएस के लोग गली गली गांव गांव घूम घूम के जो है ब्रिटिश सेना में भर्ती कर रहे थे, क्योंकि उससे 1942 में उधर से द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। और इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी, जिन आज ये सुभाष चंद्र बोस का जो है ठीकरा फोड़ते हैं कि जी हमारे नेता सुभाष जी के साथ अन्याय हुआ, सुभाष जी ऐसे थे, सुभाष जी कांग्रेस ने सुभाष जी के साथ अन्याय करा। सुभाष जी की जो थी हमारी आजाद हिंद सेना जो थी, उससे लड़ने के लिए, क्योंकि आजाद हिंद सेना ब्रिटिश फौज से लड़ रही थी, और उससे लड़ने के लिए गली गली गांव गांव घूम घूम के जाके भर्ती करवा रहे थे कि आप लोग भर्ती हो, आजाद हिंद सेना से आपको लड़ना है। ये इन लोगों का योगदान था आजादी में। 100 साल हो गए, 100 सालों में एक व्यक्ति का तो नाम बता दो आरएसएस का या हिंदू महासभा का या जनसंघ का कि हाँ जी इसने हमारे आजादी के लिए योगदान दिया था, आजादी के लिए सीने पे गोली खाई थी या फांसी चढ़े थे या लाठी खाई थी। एक भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा, एक भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा पिछले 100 साल के इतिहास में। लेकिन गद्दारी में सारे नजर आ जाएंगे। फणीश्वर नाथ घोष, जिसने राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की मुखबरी करी थी, जिसने वादा माफ गवाह बन के उनके खिलाफ गवाही दी थी और फांसी पर चढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान था, वो पहले सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का था और उसके बाद उसने उनको छोड़ के उनके साथ गद्दारी करके आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। आरएसएस उस वक्त नहीं थी, मतलब 25 में बनी है, 23 में फांसी हो गई थी हालांकि, लेकिन उसके बाद वो 25 या 26 तक जब तक उसे मारा नहीं गया था तब तक उसने आरएसएस उनके साथ था लगातार वो। तो फिर कैसे इन पे विश्वास करें? कल 2 अक्टूबर है, दशहरा और गांधी जयंती एक साथ पड़ रही है, तो कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन पर मीम बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं इस चीज का। बेवकूफी है, तो कोई बात नहीं है। तो एक इंग्लिश थी और एक हिंदी थी, दोनों आपस में कभी अक्सर क्लैश हो जाती है, इसमें कोई नई चीज नहीं। दशहरा है, ठीक है, रावण का दहन होगा, बुराई का प्रतीक था, उसका दहन करा जाता है, अच्छाई की जीत दिखाई जाती है। उसी तरह हमारे गांधी जयंती है, गांधी जी ने हमेशा अच्छाई का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया, तो गांधी जयंती मनाई जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती साथ साथ मनाई जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मीम मनाने वाली तो आजकल खाली बैठे लोग जो होते हैं, जिन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं उठाया, चलो मीम बना दिया, थोड़े से वायरल हो गए, थोड़े से सर्कुलेट हो गए मीम, बड़े खुश हो जाते हैं, अरे मेरा मीम चल गया। ठीक है, तसल्ली कर रहे हैं, तो इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। आपने अभी कहा कि आरएसएस को खुश करने के लिए, क्योंकि मोहन भागवत ने बयान दिया था, क्या केवल इतनी ही बात है या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आरएसएस को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं? करना चाहते हैं। अभी मैंने आज ही पढ़ा अखबार में कि आरएसएस के जो है योगदान देश के लिए, उसके चैप्टर शामिल करे जाएंगे पढ़ाई लिखाई में। मुगलों के चैप्टर कम करे गए, आरएसएस का चैप्टर बढ़ाया जा रहा है कि आरएसएस का देश में क्या योगदान रहा था। कुछ योगदान हो तो ही तो दिखाया जाएगा, लेकिन जबरदस्ती आरएसएस की वो मनुवादी संस्कृति जिसे अक्सर कहा जाता है, आरएसएस की हिंदूवादी संस्कृति जिसे कहा जाता है, वो थोपी जा रही है पूरे देश में। भाई योगदान हो तो बताओ ना, कोई एक तुम्हारा अपना हीरो बता दो। आज की डेट में भाजपा जितने लोगों को अपना हीरो बनाती है सारे कांग्रेसी हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को हीरो बना के लाती है, सुभाष हमारे कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई थी। गांधी जी के साथ मतभेद थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने, गांधी जी ने कहा ठीक है, अगर आप ये रास्ता अपनाना चाहते हो आप ये अपनाओ, मैं तो अहिंसा के रास्ते पे चलूंगा। लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे को कभी उन्होंने गलत नहीं कहा। पटेल जी को कहते हैं पटेल जी के साथ अन्याय हुआ, पटेल जी को हम सम्मान देंगे। पटेल जी को इतना बड़ा सम्मान दिया कि पटेल जी के नाम पे जो स्टेडियम बना हुआ था गुजरात में, उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। ये तो पटेल जी को सम्मान दिया कि पटेल जी ऐसे थे, पटेल जी पहले प्रधानमंत्री पटेल जी होने चाहिए थे। अरे बेवकूफो, तुम्हें यही नहीं पता, पहले आम चुनाव 1951 में थे और पटेल जी तो 15 दिसंबर 1950 को स्वर्गीय से धार गए थे। और पटेल जी ने भी तो आरएसएस का विरोध किया, आरएसएस का विरोध करा था। 1948 में बकायदा इसके ऊपर बैन लगाया था। लेकिन अभी तक मैं पूरे इतिहास में अगर एक गलती मानता हूँ नेहरू जी की, तो वो सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने आरएसएस से प्रतिबंध हटा दिया था। ज्यादा उदारता दिखा के आरएसएस से प्रतिबंध नहीं हटाना चाहिए था उन्हें। ये पार्टी ऐसी है, ये संगठन ऐसा है जिसके ऊपर प्रतिबंध रहना चाहिए था। क्यों लगता है आपको आजकल ऐसी क्या चीजें हो रही हैं जो आपको लगता है कि
इनके पीछे आरएसएस है? देखिए जी, बहुत सारे जहाँ भी कहीं दंगे भड़कने के काम होते हैं, जहाँ भी कहीं हिंदुत्ववादी उग्रवादी हिंदुत्व की राजनीति करी जाती है, हर जगह मामला भड़काया जाता है, उसमें हर जगह आरएसएस के लोग शामिल होते हैं। हर जगह ये लोग लाठी लेके मार्च करते हैं। अच्छा, आरएसएस की एक और आपको बताता हूँ मैं, आरएसएस के अक्सर आपने मार्च निकलते हुए देखे होंगे। आरएसएस अपने मार्च निकाल रहा है जी, लाठी मार्च निकाल रहा है, वो अपने मार्च निकाल रहा है। उस मार्च में कभी आपने तिरंगा देखा है? नहीं होगा। भगवा होता है या वे लाठी लेके चल रहे होते। अगर वास्तव में आप भारत के प्रति उत्तरदायी हो, भारत का सम्मान करते हो, तो तिरंगे का भी तो सम्मान करो। ये वही आरएसएस है जिसने 1950 से लेकर 2002 तक 52 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा ही नहीं फहराया था। ये किस तरह के देशवादी है? किस तरह का ये देशद्रोहीपन है ना, सीधा सीधा। 52 साल तक आप अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहरा रहे और फिर कहते हो हम देश भक्त हैं। किस तरह के देशभक्त हो जो अपने मुख्यालय पे तिरंगा तक नहीं फहरा सकते? तिरंगा सर्वोच्च है, सर्वोच्च सम्मान तिरंगे को दिया जाता है, लेकिन वही आपने सम्मान नहीं दिया 52 सालों तक। फिर आप कहते हो, और इन्हीं आरएसएस के गुरु गोलवलकर वो कहते हैं हमें तिरंगे को नहीं अपनाना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि तिरंगे में 3 रंग है, 3 रंग अशुभ होता है। लॉजिक कितना शानदार दिया कि 3 का अंक अशुभ होता है। अकलमंद आदमी कभी 3 के अंक की महत्वता देख लियो। अगर तू ऐसे अनार से आम पढ़ना शुरू करेगा तो सबसे पहले 3 लिखा जाएगा, जब आप ए बना पाओगे। अगर आप अगर हिंदू हो, ओम लिखना चाहोगे तो सबसे पहले 3 लिखा जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि 3 की महत्वता क्या होती है। त्रिदेव हमारे सबसे बड़े हैं या नहीं है? ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवियां सबसे बड़ी हैं या नहीं है? आकाश पाताल और धरती 3 है या लोग हैं या नहीं है? त्रिलोक का स्वामी कहा जाता है, तो 3 सबसे शुभ अंक 3 है, मैं तो मानता हूँ। त्रिनेत्रधारी हमारे भगवान शिव, त्रिनेत्रधारी। और उसमें सबसे बड़ी बात ये देखिए कि उन्हीं में सबसे बड़ा अर्धनारीश्वर का रूप भी उन्हीं के पास है। 3 ही प्रजाति होती हैं, नर, मादा और किन्नर। उन तीनों का प्रतिनिधित्व भगवान शिव करते हैं, तो 3 का अंक शुभ कैसे हो गया? लेकिन ये अकल के अंधे लोग, इन्हें क्या पता कि 3 की महत्वता क्या है। तो इसलिए उन्होंने अजीब अजीब कुतर्क दे दे के हाँ नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या इनका योगदान है? आप कह रहे हो यहाँ पे देश में दंगे वाली मानसिकता कई जगह हो गई है लोगों की। अभी आपने एक केस सुना हुआ, आई लव मोहम्मद वाला केस जी, उसके पीछे भी इसी तरीके की सोच मानते हैं? यही सोच है, और क्या है। एक आई लव मोहम्मद का पोस्टर सड़क पे लगा हुआ था, क्या फर्क पड़ गया? किसकी भावनाएं आहत होगी? क्या दिक्कत होगी? क्या वो प्रोवोक कर रहे थे? क्या वो गाली गलौज कर रहे थे? सबको अपने अपने इष्ट देव का नाम लेने का अधिकार है, सबको अपने अपने प्रदर्शन करने का अधिकार है। कैमरामैन से मैं सबसे वो करता हूँ, ये देखिए पीछे कितने सब पोस्टर लगे हुए हैं। इनमें श्री राम की फोटो भी है और इधर ये शिव जी की फोटो भी है, पीछे मंदिर भी है, सब लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं। तो अब यहाँ से अगर जाने वाले, मस्जिद तक जाने वाले, फतेहपुरी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले जो लोग जा रहे हैं, अगर वो ये देख के गए जी आपने रास्ते में पोस्टर लगा रखा है राम का और श्री कृष्ण का या शिव जी का, हमारी तो भावनाएं आहत हो गई, ये कोई सेंस होगा? नहीं होगा ना भाई। तो इसी तरह से वहाँ कोई सेंस नहीं बनता था, उन्होंने पोस्टर लगाया था, लगा रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ गया आपका? अगर वो आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, आप भी बोलिए आई लव जय श्री राम, आई लव महादेव, आई लव जय श्री कृष्ण, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपकी इष्ट देवी हैं, बोलिए। कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोकता। अपनी भावनाएं व्यक्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जबरदस्ती का दंगा फसाद करवाना था और इसमें वो हासिल हुए, इसमें वो शामिल हुए और ये करवा के माने।